कहानी उजाले के मुसाहिब भाग 2। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते हुए बोला, अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है, वरना सारी रात ये नज़ारा देखता, मगर तुम पूरे चौकस रहना। ऐसा न हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाएं, पर अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे? नहीं अंदाता, सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। आप किस बात की चिंता न करें, आप किसी बात की चिंता नहीं करें। दीवान ने कोशिश करते हुए अतिशय आदर के साथ हामी भरी तो राजा निश्चिंत होकर रंग महल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गया। और घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि वह पल भर के लिए भी विश्राम न करें। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज दिन तक नहीं किया। यह बात तो अन्नदाता को सूझी जैसे ही सूझी। बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है। दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छचुंदर हैं, छचुंदर। अंधेरा उलीचते उलीचते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड़ हाड़ टीसने लगा, बाहें फटने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, कोई भी पीछे नहीं रहा। काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे की मंगल वेला जब नगरवासियों को ये आशा बंधी कि उलीचते उलीचते आखिर अंधेरा काफ़ी कम पड़ने लगा है, तो उनके जोश को बड़ा सहारा मिला। चौगुने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गए। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसे राजा की रैयत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। देखते ही देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थमाकर वह तो सीधा रंग महल पहुंचा। बाहर खड़े ही जोर से फरियाद की, अन्नदाता, अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया। पहाड़ों के पार आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ हुजूर, ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। हुजूर तो नींद में सोते सोते ही चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हठ पर अड़ा था, महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे, और कि सोने के बाजोट और थाल को अदेर परे हटा ले, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फांदते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोरे भरने लगा। देव देव फटाफट दरबार जुड़ा। राजा ने दीवान, नौरत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा कि वे अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। सभी सत्यवादियों ने संवेद सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत श्रेष्ठ है, यही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलीचने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी। पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल गया, मानो कुदरत प्रमुदित होकर मुस्कुरा रही है। ये बात सभी सत्यवादियों ने संवेद सुर में कहा। आनंद में सराबोर राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहां कहीं भी हो, उन पहुंचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाएं। एक नहीं, 100 घोड़े। उनके चरण पखारने पर ही उसका जीवन सार्थक होगा। एक रत्न ने धीमे से कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? राजा बीच में टोक कर बोला, कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई? नजर तो आई अंदाता, लेकिन दीवान ने हंस कर टालते हुए कहा,
अब लेकिन वेकिन का कोई लफड़ा नहीं है। फिर भी एक दिन तो और दिन। दूसरे रथ ने उसकी बात का विरोध करते हुआ, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो आठों पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। अब न तो रात होगी न दिन। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को यानी ज्योतिषियों को खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखें, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य की झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया और हमेशा की तरह पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा। तो एक साथ सबके मुंह उतर गए। मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम तो सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। ये अंधेरा भी कम ढेठ नहीं है, पर हमेशा इस तरह उलीचने से वह जरूर हार थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रखो, जो हुक्म अंदाता। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के उन्मान राजा का लिहाज नहीं रखती। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के उन्मान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वह तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हठधर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा। मगर अभी तो फकत एक ही उपाय गलत साबित हुआ। यूं चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता। कुछ न कुछ तरकीब तो फिर सोचनी होगी। बेचारी तरकीब का क्या बोलता कि वह राजा के सोचने पर नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और नौरत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं। इस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को भी नए नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राज ही नहीं चलता। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। तो उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी में बोराया सा कहने लगा, लाख बुरा मानो, तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते हो, वरना मेरी तरह 20 ही उपाय सूझने लगे। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती है कि नहीं? धुएं से काली होती है कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ नौरत्नों भी जवाब दिए। सफेद दीवारें देखते देखते काली सा पड़ जाती है अंदर था। अच्छा, और भी काली शाह दीवारें वापस सफेद कैसे होती हैं? इस बार अकेले दीवान ने कहा, कैसे क्या हजूर, 2-3 बार कूंची से कलई पोत दो तो वापस सफेद हो जाती है। राजा ने परिहास के आशय से मुस्कुराकर पूछा, अब भी नहीं समझे क्या? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे सब समझ जाते थे। फिर भी न जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा, बताओ ये अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह जोड़ने लगे। दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर, यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंगा पर थाप देते हुए कहा, इतना भी नहीं जानते? ये अंधेरा तो है ना फकत सूरज की लपटों का धुआं है। सभी दरबारी खुशी से उछलते हुए बोले, हाँ अंधा था, अब कहीं सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरों को भी पोत दो ना तो वो भी सफेद झक हो जाएगा।
स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा, देखो ढील ना हो। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहाँ थी। ढिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। सो तीसरे दिन राजा की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कूंचियां लेकर अंधेरे को पोतने लगी, तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं। वही अंधेरा, वही कूंचियां। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया, तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हाँ, इस बार ये उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार न पड़े। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दिप दिप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई, अंदाता ये उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफेद झक हो जाएगा। राजा ने रंगमहल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरमपूर सही निकली। दमकते प्रकाश की ओर राजा से देखा तक नहीं गया। आंखें टमकारते हुए बोला, पुताई ज्यादा करती, आंखें चुंधिया रही है। हाँ जापना, भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते कहा, कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई। डरने की कोई बात नहीं। ढंढस बंधाने की मनसा से राजा बीच में बोला, पहली बार भूल हो जाती है, आगे ध्यान रखना। पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया। वैसा ही अथाह और वैसा ही शाह काला शाह। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना? उफ, बीच में रस भंग मत करो। चकवे ने चैंक कर कहा, दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने? खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और ये बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं, सुनती रहूं। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आ गया। ठाठ से कहने लगा, कुछ दिन ठहर कर नौ रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफी देर समझाने के उपरांत उसने अंत में कहा, यो निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के नौ सूरज हो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लो देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना, दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं? होता है अंदाता, हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार नौ रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है अंदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, और उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे या नहीं? दीवान और नौ रत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझें
और हम न समझे। भला ये कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूं तक करने के काबिल नहीं होगा। हाँ गरीब नवाज, ये उपाय तो वाकई बेमिसाल है। बस राज्य में डोंडी पिटवाने भर की देर है, फिर तो अकूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अदेर वहां से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रैयत दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगी, सो सवेरे तक जलाती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया, आह तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? राजा राज दरबार के दीवान तो सवालों के पहले ही जवाब तैयार रखते हैं। राज दरबार के दीवान तो सवालों के पहले ही जवाब तैयार रखते हैं। हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहाँपना, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहाँ। ये तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। फिर उसने नौ रत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? नौ रत्नों ने एक साथ गर्दन हिलाकर जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। दीवान और नौ रत्नों के अडिग विश्वास से राजा को अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य और निछरावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो। इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी, न निछरावल में। मगर कुदरत बामन पंडितों की नाय न दान पुण्य से राजित होती है और न दीवान रत्नों के उन्मान इनाम इकरार से, और न भिखारियों की तरह निचरावल से। वह तो अपनी गति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। कुदरत है, अपने निर्दिष्ट स्थान पर समय होते ही पूनम का चांद उगा। होले होले चांदनी की आभा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान नौरत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी सही रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निसंदेह कारगर साबित होगी, इसमें कोई मीन मेख नहीं। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिख पुत गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सुलझे? कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी और समझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई। दीवान और नौ रत्नों को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? बोलो, होती है कि नहीं? होती है अंदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है अंदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा भी न हो। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक ले तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? होगा अंदाता, जरूर होगा। दीवान ने मस्तक नवाते कहा, लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़ कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तप तेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। ज्यों ज्यों शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती है और न अंकुश मानती है। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारत। न उसके तप तेज में कुछ खामी पड़ी, न उसके नितनेम में। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अधीट हो जाता, और उसके अधीट होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता।
इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई, न नौरत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय यथार्थ नहीं गया, इस बार ये क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफी देर नजर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका सारना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफी देर नजर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका सहारना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा। पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीबों गुरबों को? नहीं, करुणा निधान, पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है, और फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में टोक कर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम है? शंकर जैसा अवघड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी माँ। खमा घणी अन्नदाता, खमा घणी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे, नगर का जो भीम तालाब है उसकी सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाए गरीब परवर। जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं हो जाएगा। फिर तो सूरज को हथेली में खिलाएं तो अन्नदाता की मर्जी, और चांद को ठोकर से उछाले तो हुजूर की इच्छा। बात के बीच में सहसा चकवे ने यूं ही खिजाने की मंशा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही? तब पति की अक्ल पर गुमान करते हुए चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊँग उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्यों कर झपक सकती है? अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए, सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खोदे, कब शकुन चिड़िया उसमें अलग अलग अंडे दे, और जाने कब राजा के उपाय सफल हों। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है। यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात, इतनी सी रात, अब सो जाएं तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूँगा। ये तो उसके जागते समय की कहानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। ये कहानी यही है कि यदि किसी शासन में चाटुकारिता प्रभावी हो जाए तो उस प्रजा का तो भगवान ही मालिक है, राजा क्या मालिक होगा। धन्यवाद।